हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, देखिए जो आपका आरसी ग्रुप डी है और इसमें देखिए आज हमने जोन लिया है आपका चेन्नई जोन। और इसमें देखिए आपका जो चेन्नई जोन है और इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका फेज़ थर्ड में। और इसमें देखिए हम बात करें आपकी वैकेंसी की, तो जनरल में जो वैकेंसी वो है 4363। उसके बाद देखिए एससी वैकेंसी 1353 और एसटी में आपकी वैकेंसी 787। ओबीसी की बात करें तो 2118 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस में 958 वैकेंसी। टोटल की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी वो है 9579। फिर देखिए यहाँ पर आता है आपका टोटल वैकेंसी, देखिए तो आपकी देखिए चेन्नई जोन है और इसमें टोटल वैकेंसी हो गई 9579। और उसके बाद फॉर्म की बात करें तो 8 लाख यहाँ से अप्लाई फॉर्म आया था। पर शीट कॉम्पिटिशन देखिए तो यहाँ 83 आपका पर शीट कॉम्पिटिशन बनना है। इसके बाद अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग यहाँ से 3 लाख आपके 4000 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। और अटेंडेंस की बात करें तो 38% यहाँ से आपका अटेंडेंस बनना। पर शीट कॉम्पिटिशन देखिए तो 31 यहाँ से आपका पर शीट कॉम्पिटिशन बनना है। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आपके शिफ्ट वाइज एग्जाम जो हुआ था और इसमें जो आपका डाटा आया और एवरेज मार्क्स आया, टॉपर्स का मार्क्स आया, पार्टिसिपेट कैंडिडेट आए। तो इसमें देखिए जो आपका एग्जाम हुआ था 8 से यहाँ पर 19 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम हुआ था। और इसमें देखिए तो यहाँ पे देखिए जो आपका 8 सितंबर है और 8 सितंबर में देखिए तो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है 49.72। इसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 86.00। पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1833। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 82.31 यहाँ से एवरेज मार्क्स बनना है और टॉपर्स का मार्क्स है 83.67 और ये पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1587। थर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज है वो है 45.48। इसके बाद यहाँ पर जो टॉपर्स का मार्क्स है वो है 84.66। उसके बाद जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 1626। फिर उसके बाद 12 सितंबर देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में जो एवरेज बनना है वो है 47.37। 82.66 यहाँ पे टॉपर्स का मार्क्स है और लगभग यहाँ से जो आपके देखिए कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था 1900 आपके 66 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। सेकंड शिफ्ट देखें तो एवरेज बनना है 45.14 और उसके बाद यहाँ पे जो टॉपर्स का मार्क्स है वो 82.00। 1900 लगभग कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। थर्ड की बात करें तो थर्ड देखिए यहाँ पे जो एवरेज बनना है 45.90। इसके बाद यहाँ पे जो आपका देखिए टॉपर्स का मार्क्स है वो सबसे ज़्यादा है 85.00 और पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1794। देखिए 9 सितंबर की शिफ्ट देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में जो एवरेज है वो है 45.25। इसके बाद यहाँ पे जो टॉपर्स का मार्क्स है वो है 84.66। उसके बाद जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1678। सेकंड की बात करें तो 40.36 यहाँ से एवरेज है 82.00। यहाँ पे आपका जो टॉपर्स का मार्क्स है वो है और पार्टिसिपेट कैंडिडेट देखे तो लगभग सबसे कम है यहाँ पर आपके बनना है 1580 है। और थर्ड देखें तो एवरेज भी आपका देखिए ज़्यादा है 86 आपका 46.82 और 82.00 यहाँ पे जो आपके देखिए टॉपर्स का मार्क्स है और 1850 लगभग कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। फिर देखिए 13 सितंबर आता है तो फर्स्ट शिफ्ट देखिए तो यहाँ पे जो एवरेज है वो है 46.64 और इसके बाद 82.00 जो आपका यहाँ पे टॉपर्स का मार्क्स है 88.45 यहाँ से आपका बनना है पार्टिसिपेट कैंडिडेट। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आपका बनना है सेकंड शिफ्ट में 40 आपका 7.38। इसके बाद 91.33 यहाँ पे देखिए जो आपका पार्टिसिपेट जो कैंडिडेट थे वो भी आपके देखिए ज़्यादा है। और इसके बाद यहाँ पे जो टॉपर्स का मार्क्स है वो भी देखिए ज़्यादा, एवरेज मार्क्स भी आपका यहाँ पर ज़्यादा है। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड देखिए एवरेज मार्क्स कम है और इसके बाद टॉपर्स का मार्क्स थोड़ा ज़्यादा है और इसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट भी आपके यहाँ पर कम है। और इसके बाद देखिए आता है 14 सितंबर और देखिए 14 सितंबर की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज जो है वो है 51.51 और उसके बाद 90.00 यहाँ पे आपका टॉपर्स का मार्क्स है 2101 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। सेकंड की बात करें तो 52.65 यहाँ से आपका एवरेज है 85.33 यहाँ से टॉपर्स का मार्क्स है और लगभग 2203 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। थर्ड की बात करें तो 51.07 यहाँ से जो आपका एवरेज है और 90 देखिए 00 यहाँ से टॉपर्स का मार्क्स है और 2188 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। तो लगभग अगर तीनों ही शिफ्ट देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो आपको तीनों शिफ्ट दिख रही हैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड तीनों ही यहाँ पर इजी टू मॉडरेट आपकी एग्जाम के लेवल के हिसाब से आई थी। और उसके बाद देखिए आता है यहाँ पर आपका 15 सितंबर और 15 सितंबर देखिए तो यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है वो है 48.62 और इसके बाद जो है यहाँ पे आपका टॉपर्स का मार्क्स है 84.67 और यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1878। सेकंड की बात करते हैं तो फर्स्ट यहाँ देखिए जो आपका सेकंड है और फर्स्ट देखिए तो जो आपका यहाँ पर है फर्स्ट तो यहाँ पर जो एग्जाम का लेवल है वो तो आपका लग रहा है कि हाँ थोड़ा यहाँ पर कह सकते हैं मॉडरेट था। लेकिन इसके बाद सेकंड देखते हैं तो सेकंड में जो आपका एग्जाम का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। तो 51.234 यहाँ से एवरेज है, टॉपर्स का मार्क्स है 87.00 और यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 2070। थर्ड की बात करते हैं
तो एवरेज भी देखिए आपका ज़्यादा 49.91, इसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट है यहाँ पर आपके 1967 और टॉपर्स का मार्क्स है 85.67। इसके बाद आता है 16 सितंबर। 16 सितंबर देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट बनना है 16 सितंबर में, तो यहाँ पे बनना है 50.12 और इसके बाद जो यहाँ पे आपका देखिए एवरेज मार्क्स भी ज़्यादा है। इसके बाद जो टॉपर्स का मार्क्स है वो देखिए यहाँ पर कम है 86.00, पार्टिसिपेट कैंडिडेट है आपके लगभग 2069। उसके बाद सेकंड आता है तो 47 आपका 73 यहाँ से एवरेज है और 89.66 यहाँ पे आपका टॉपर्स का मार्क्स है। 1864 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। थर्ड की बात करते हैं 49.93 यहाँ से एवरेज है। 87.00 यहाँ से आपका देखिए जो टॉपर्स का मार्क्स है। इसके बाद 1981 कैंडिडेट ने यहाँ से आपका पार्टिसिपेट किया। फिर इसके बाद 17 सितंबर आता है। फर्स्ट शिफ्ट देखें तो यहाँ पे 17 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज है 48.82। इसके बाद यहाँ टॉपर्स का जो मार्क्स है वो है 84.66। इसके बाद जो 1886 कैंडिडेट है यहाँ से पार्टिसिपेट किया। सेकंड की बात करते हैं तो 48.85 यहाँ से देखिए आपका बनना है एवरेज मार्क्स और उसके बाद 87.00 यहाँ से बनना आपका टॉपर्स का मार्क्स और 1568 कैंडिडेट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इसके बाद थर्ड देखें तो यहाँ पे 45.58 आपका यहाँ पर एवरेज बनना है। 84.00 यहाँ से टॉपर्स का मार्क्स है और 1428 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आता है 17 के बाद 18 सितंबर और 18 सितंबर देखिए तो यहाँ पे जो एवरेज बना फर्स्ट शिफ्ट का तो 46.32 और टॉपर्स का मार्क्स है 84.00 और यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1698। उसके बाद सेकंड देखिए तो 50.06 है और उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 85.67 और 1887 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। थर्ड की बात करते हैं तो 45.59 यहाँ पे एवरेज है। 85.66 यहाँ से आपका टॉपर्स का मार्क्स है और 1605 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। उसके बाद देखिए 19 सितंबर की बात करते हैं तो 19 सितंबर में देखिए जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है और इसमें देखिए जो एवरेज है वो है 45.56। उसके बाद यहाँ पे जो आपका 85.33 टॉपर्स का मार्क्स है और यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1743। फिर आता है सेकंड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट देखें तो यहाँ पे जो एवरेज है 51.08। इसके बाद 86.00 यहाँ पे टॉपर्स का मार्क्स है और लगभग आपके 2060 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। उसके बाद थर्ड देखें तो थर्ड देखिए जो शिफ्ट है आपकी लगभग हार्ड शिफ्ट आई थी। 39.18 यहाँ से आपका एवरेज है और 74.66 यहाँ से आपका टॉपर्स का मार्क्स है। 1919 कैंडिडेट ने यहाँ से आपका पार्टिसिपेट किया। तो लगभग ये आपका देखिए शिफ्ट हो गया कि आपका एग्जाम का जो लेवल है किस हिसाब से और इसके बाद जो आपका एवरेज बना यहाँ टॉपर्स का मार्क्स बना और इसके बाद जो आपका रैंक आईक्यू डाटा में कितने कैंडिडेट ने आपका पार्टिसिपेट किया। देखिए यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट थे लगभग कह नहीं सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट आपके चेन्नई जोन के हैं तो सभी ने कैंडिडेट ने अपना रैंक आईक्यू डाटा पे जो अपना पार्टिसिपेट किया है वो पूरा नहीं है, क्योंकि लगभग देखिए क्या इतने ही यहाँ पर कैंडिडेट होंगे जिन्होंने यहाँ पर अपना एग्ज़ाम दिया है और भी इससे ज़्यादा होंगे। कह सकते हैं अगर यहाँ पे 92 आ रहा होगा मार्क्स तो भी यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना रैंक आईक्यू डाटा नहीं शेयर किया और किसी कैंडिडेट के यहाँ पे 20 आपका 7 आ रहा होगा या 34 आ रहा होगा या 50 आ रहा होगा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना रैंक आईक्यू डाटा जो है वो शेयर नहीं किया। तो कह सकते हैं कि डाटा तो आपका ऑफिशियल, लेकिन उसके बाद भी आगे अभी और भी जो कैंडिडेट है चेन्नई जोन के ही लेके चले तो यहाँ पे जो आपका चेन्नई जोन है उसमें भी अभी कुछ ऐसे कैंडिडेट बचे होंगे जिन्होंने यहाँ पर अपना डाटा नहीं बताया है और नहीं दिया है। लगभग अगर हम ज़्यादा नहीं लेंगे तो कम मार्क्स वाले भी कैंडिडेट होंगे जो ऐसे आपके यहाँ पर अपना डाटा शेयर नहीं किए हैं। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आपके कैटेगरी वाइज जो आपका चेन्नई जोन है तो पहले देखिए यहाँ पर हम देखते हैं आपकी जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में देखिए जो एवरेज बनना है वो देखिए आपका 50.29 और उसके बाद जो टॉपर्स का मार्क्स है 83.67 और उसके बाद जहाँ आपके जो कैंडिडेट है वो है 39। और इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका देखिए जनरल है कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी में देखिए तो यहाँ पर देखिए जो टॉपर्स का मार्क्स है वो है 48.97। इसके बाद जो टॉपर्स का मार्क्स है 72.00। उसके बाद जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 43 और यहाँ पे भी देखिए आपका जनरल कैटेगरी है और इसके बाद 43.32 और इसके बाद यहाँ पे जो आपका बनना है टॉपर्स का मार्क्स वो है 74.3 आपका 3 और इसके बाद जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 27। तो इस हिसाब से भी देखें तो आपका देखिए जनरल कैटेगरी है तो इसमें जो कैंडिडेट ने अपना पार्टिसिपेट किया है यानी कि कह सकते हैं जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट है उनका जो संख्या है आपका ये देखिए जो आपका है तो ये आपका देखिए कम ही शो हो रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो आपका ये देखिए 80 कैटेगरी है तो 60 यहाँ पे कैंडिडेट है, उनका जो एवरेज है वो भी काफ़ी अच्छा बना है। लेकिन वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी देखें तो एसटी कैटेगरी में जो एवरेज है वो देखिए आपका कम बना 38.08 और जो टॉपर्स का मार्क्स है वो भी कम है 65.00।
लेकिन अगर हम देखें तो एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट यहाँ पर आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे 53। और इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में देखिए जो एवरेज है वो है 47.5 आपका 45 है और टॉपर्स का मार्क्स है 77.67। लेकिन कैंडिडेट देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 201 कैंडिडेट। तो कह सकते हैं कि जो जनरल वाले कैंडिडेट है वो आपके यहाँ पर कम है, क्योंकि उनको देखिए एक तो उनका एक हो गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो दो यहाँ पर आपके कैटेगरी हो गए जो पहले आपके जनरल में आते थे फिर वो आपका ईडब्ल्यूएस में आ गए। लेकिन उसके बाद भी देखिए आपका जो ओबीसी की कैंडिडेट हैं, तो ओबीसी के कैंडिडेट भी यहाँ पर आपके कम। और एसटी की बात करें तो एसटी में भी आपके काफ़ी कैंडिडेट हैं, लेकिन उनका एवरेज देखिए तो एवरेज यहाँ पर काफ़ी कम हमें दिखता हुआ आ रहा है। और इसके बाद देखिए ये आपका 9 को सितंबर का डेट है और सेकंड शिफ्ट है आपकी, और यहाँ पे एवरेज देख रहे होंगे कि आपका 28 बनना है, 28.34। और यहाँ पे जो आपके टॉपर्स का मार्क्स है वो भी कम है 61.34। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो भी है 48। तो लगभग एसटी और एसटी कैटेगरी वाले तो चेन्नई जोन में बिल्कुल सेफ हो गए हैं। यहाँ पर अगर 40 के बाद भी आपका कितना भी मार्क्स आ रहा हो, बिल्कुल आप समझिए यहाँ से आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं आपका चेन्नई जोन में। फिर देखिए यहाँ बात करते हैं जो हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से हमें रिस्पांस मिल रहा है, तो लगभग देख रहे होंगे कि 45 आपका 50 से हमें रिस्पांस मिला 44%। और उसके बाद 50 से 55 के बीच हमें मिला है 15%। और उसके बाद 55 टू 16 के मिली हमें मिला 14%। और उसके बाद देखिए 62 आपका 60 से 65 के बीच हमें रिस्पांस मिला है 11%। और 60 से 5 से 70 के बीच मिला हमें 70%। तो लगभग सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आपके दिख रहे होंगे वो हमें दिख रहे हैं 45 से आपका 50 और उसके बाद 50 से 55। लेकिन अगर हम बात करें इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो भीड़ आपको मिलेगी वो मिलेगी 55 से आपका 60 के बीच या 61 और इसके बाद 62, इतने में आपको देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ मिल जाएगी। अगर हम लेके चले लगभग यहाँ पर आपका देखिए तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट है अगर हम मान के चलते 1000 में, तो आपका 1000 में देखिए लगभग कह सकते हैं 800 प्लस कैंडिडेट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे जिनका मार्क्स जो है वो 55 टू 60 के बीच में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट का बनना है। और उसके बाद देखिए जो हाई में आते हैं, अगर हाई की बात करें तो लगभग 200 कैंडिडेट को भी हमने यहाँ माइनस किया हुआ है, तो भी उनका यहाँ कह सकते हैं आपका 65 और 70 75 हो, उसके बाद 80 हो या 85 हो, इतने भी मार्क्स आपके लगभग कह सकते हैं 65 के ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं वो आपके ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर देखें 60 आपका 55 टू 60 तो सबसे ज़्यादा भीड़ आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। फिर देखिए यहाँ पे जो आपका देखिए एक कैंडिडेट का हमने यहाँ पे भी आपका देखिए जितने भी हम आपके जोन वाइज कटाव आपको बता रहे हैं फॉर पीईटी के लिए, तो वहाँ पे देखिए हम आपको एक ये दिखाते हैं कि कितना जो कैंडिडेट का स्कोर है और उसके बाद किस कैटेगरी के हैं और उनका एग्जाम कब हुआ था और उनका परसेंटाइल स्कोर आपका रो मार्क्स के बाद कितना आ रहा है। तो इसमें देखिए हमने अभी लिया चेन्नई जोन में, तो आपका देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। डेट की बात करें तो 14/9/2022 को आपका एग्जाम हुआ था, यानी कि आपका देखिए टाइमिंग की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट है इनकी। और रो मार्क्स की बात करें 61.00 यहाँ पे इनका रो मार्क्स है, लेकिन परसेंटाइल स्कोर देखिए आपका यहाँ पर कम हो गया है। जो परसेंटाइल स्कोर है वो है 59.29। और उसके बाद जोन की बात करें तो देखिए चेन्नई आपका यहाँ पर जोन है। तो ये हो गया आपका देखिए आपका यहाँ पे जो परसेंटाइल स्कोर है वो कम हो गया, लेकिन रो मार्क्स जो इनका वो यहाँ पर ज़्यादा है। देखिए जो कैंडिडेट अपना पहले रैंक आपको डाटा नहीं शेयर करे, यानी कि वो अपना यहाँ पर स्कोर नहीं देखे और बाद में आपने पहले देख लिया, तो आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो ज़्यादा दिखा रहा होगा। लेकिन बाद में यहाँ पर और भी कैंडिडेट ने अपना जो स्कोर है एवरेज मार्क्स है वो आके चेक किया, तो इस वजह से जो एवरेज मार्क्स है वो उनका बढ़ गया और इसके बाद जो आपका परसेंटाइल स्कोर है वो यहाँ पर कम हो गया। तो यही एक रीज़न है कि आपका देखिए एवरेज मार्क्स अगर ऊपर जा रहा है तो आपका परसेंटाइल स्कोर नीचे आएगा, लेकिन अगर आपका एवरेज मार्क्स जो है वो नीचे आ रहा है तो आपका परसेंटाइल स्कोर जो है वो यहाँ पर ज़्यादा शो करेगा। फिर देखिए 2018 को भी हम इसमें आपको दिखा रहे हैं कि 2018 में जो आपका कट-ऑफ गया था फॉर डीवी के लिए, और ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद है आपका यहाँ पर चेन्नई जोन में। तो वैकेंसी देख ले पहले, तो ये वैकेंसी जो है वो आपकी 2979 यहाँ पे वैकेंसी थी। 12 लाख यहाँ से अप्लाई फॉर्म आए थे और 402 यहाँ से पर शीट कॉम्पिटिशन बना था। कट-ऑफ देखिए जो आपका गया था जनरल में 71.53, ओबीसी में यहाँ पे गया था 68 पॉइंट से आपका 63 और एससी में गया था 61.56 और एसटी की बात करें तो 55.32। तो लगभग देखिए यहाँ पे जो आपका कट-ऑफ है ये एक्स सर्विसमैन में गया था, जनरल में 40, ओबीसी में 30 और एससी में भी 30 और एसटी में आपका 32। और जो आपका देखिए सीसीए वाले हैं उनका जनरल में गया था 41.54 और ओबीसी और एससी में और एसटी में लगभग सभी में देखिए आपका सेम ही गया था। पॉइंट से आपको देख रहा चेंज यहाँ पे मिल रहा होगा। तो 30 यहाँ पर देखिए ओबीसी एससी और एसटी कैंडिडेट का यहाँ पे आपका मार्क्स गया था। देखिए फिर इसमें अगर हम बात करें आपके कट ऑफ की फॉर पीईटी के लिए, तो पहले देखिए यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि
हमें देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट मिले जिनका स्कोर जो है वो 80 प्लस बनना है, तो लगभग यहाँ पे हमें 68 कैंडिडेट मिल गए जिनका स्कोर यहाँ पर 80 प्लस आपका बनना है चेन्नई जोन में। फिर देखिए यहाँ पे जो आपके 70 हमें देखिए आपका यहाँ पर बनना है 70 प्लस। देखिए तो 70 प्लस जो मार्क्स बनना है, लगभग 836 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर 70 प्लस मार्क्स बनना है। और उसके बाद देखिए अगर हम आपका देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपका मार्क्स बनना है यहाँ पर वो बनना है 55 टू आपका 61। लगभग अगर हम देखें तो 10,000 अगर हम यहाँ पे भी देखिए आपका लेके चले रैंक IQ डाटा, अगर हम मान के चलते हैं कि आपका देखिए 10,000 है, तो सबसे ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स ही मिल रहा है यहाँ पर 55 टू आपका 61 या 60 आपका 2 भी ले सकते हैं। तो इतना सबसे ज़्यादा स्कोर यहाँ पे आपका कैंडिडेट का बनना है। देखिए इसमें बात करते हैं पहले आपकी जनरल कैटेगरी की। और जनरल कैटेगरी देखिए तो यहाँ पे जो आपका रो मार्क्स है 58 से आपका 60 के बीच बनना है, तो आप जनरल कैटेगरी में सेफ है। और ओबीसी में देखिए तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना है 56 से आपका 58 प्लस। और उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपका रो मार्क्स बनना है 52 से 54 आपका 55 प्लस। और इसके बाद देखिए एससी की बात करें तो यहाँ से जो आपका रो मार्क्स बनना है चेन्नई जोन में तो 50 से 52 प्लस। और इसके बाद एसटी कैटेगरी देखें तो 46 से यहाँ पर आपका बनना है 48 प्लस। तो देखिए यह जो आपका कट ऑफ बनना है फॉर पीईटी के लिए, देखिए हमने पहले यहाँ पर आपका मैक्सिमम ही ले लिया है। अगर आपका देखिए इसके बीच में आप बन रहा है और आपका इतना रो मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल जो भी चेन्नई जोन के कैंडिडेट हो वो बिल्कुल यहाँ से अपनी पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा देखिए जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर बात करें हम आपके चेन्नई जोन तो देखिए यहाँ पर जो आपका चेन्नई जोन आता है, पहले तो थर्ड फेज में एग्जाम हुआ। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो भी आपके 55 टू आपका 60 के बीच में ही आप हमें मिल रहे हैं। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी अच्छी खासी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इससे ज़्यादा देखिए जो आपका फॉर रो मार्क्स है फॉर पीईटी के लिए वो ज़्यादा जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परसेंट कॉम्पिटिशन आपका काफ़ी कम हो गया है। और बिल्कुल अगर यहाँ पर आपके इतना मार्क्स बनना है तो बिल्कुल आप समझिए कि आपका यहाँ पर चांसेस सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस बनना है। -2 हो रहा है, -1 हो रहा है, तो भी यहाँ से आप अपनी पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ हम बात करते हैं आपके एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट का यहाँ हमें कमेंट आता है कि मैम आप एक्स सर्विसमैन वालों का कट ऑफ नहीं बताते, तो इसलिए देखिए आपका चेन्नई जोन में हमने एक्स सर्विसमैन को भी लिया है। तो पहले जनरल देखिए तो यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनका यहाँ पे रो मार्क्स बनना है 40 से 42 प्लस। और उसके बाद देखिए ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे आपका जो रो मार्क्स है वो बनना है 30 से 32 प्लस। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40 से 41 प्लस। और एससी देखें तो यहाँ से 30 से 31 प्लस। और एसटी भी आपका 30 से 31 प्लस। तो देखिए जो आपका एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट जो भी है इनका यहाँ पर इतना रो मार्क्स बनना है, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वालों कैंडिडेट बिल्कुल आप समझ जाइए कि यहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे बन गए। आपका यहाँ पे +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, तो भी आप समझिए कि यहाँ पर बढ़ने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। -1 या -2 हो रहा है तो भी आपका सिलेक्शन होने के यहाँ पे चांसेस बन गए हैं। फिर उसके बाद देखिए बात करते हैं देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो भी है यहाँ पर तो उनकी कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। तो ये देखिए जो आपका कट ऑफ है ये फाइनली का कट ऑफ जाएगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर जो आपका कट ऑफ जाएगा ये डीवी के लिए जाएगा। तो इसमें देखिए जो आपकी वीआई कैटेगरी है और इसमें देखिए आपका जो रो मार्क्स है तो यहाँ पे अगर आपका स्कोर बनना है 51 से 56 प्लस। और इसके बाद एचआई कैटेगरी देखें तो यहाँ पे बनना है 48 से आपका 51। और इसके बाद देखिए एलडी कैटेगरी आता है। एलडी कैटेगरी देखें तो यहाँ पे जो आपका स्कोर बनना है 53 से आपका 57। और उसके बाद एमटी कैटेगरी देखें तो 32 से आपका 34। तो इतना देखिए यहाँ पर जो आपके कैटेगरी वाइज है पीडब्ल्यूडी की कैंडिडेट है इतना यहाँ पे स्कोर बनना है, तो बिल्कुल समझिए कि आपका सिलेक्शन जो है किसी भी आपकी जो भी कैटेगरी है वहाँ पे होने के पूरे चांसेस बन गए हैं। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि आपको देखिए एक एक चीज़ पूरी हमें डिटेल में देनी होती, और अगर हमने कोई चीज़ यहाँ पर माइनस करी तो आपको देखिए वो चीज़ समझ में नहीं आएगी कि हमने इसके बाद आपका ये डाटा कहाँ से लिया है। तो इसलिए अगर आपको देखिए वीडियो में अगर आपको स्किप करके देखना है तो बिल्कुल देख लीजिएगा। और इतना यहाँ पर आपका रो मार्क्स बनना है तो बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांसेस आपका जो कैटेगरी वाइज है। उसके बाद जो आपके एक्स सर्विसमैन है और इसके बाद यहाँ पर आपका पीडब्ल्यूडी की कैंडिडेट, तो तीनों को ही हमने यहाँ पे आपके चेन्नई जोन में ले लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका यहाँ पर कितना रो मार्क्स बनना है, और जो आपके एक्स सर्विसमैन है उनका कितना रो मार्क्स है, और जो आपके पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है उनका यहाँ पर कितना रो मार्क्स बनना है।